सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, अपना टॉपिक चल रहा है राजस्थान के प्रमुख महल, और आज की क्लास में हम बात करेंगे कोटा ज़िले के प्रमुख महल, झालावाड़ ज़िले के प्रमुख महल, अजमेर ज़िले के प्रमुख महल व टोंक ज़िले व बूंदी ज़िले के प्रमुख महलों के बारे में। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास। देखिएगा मित्रों, कोटा ज़िले के प्रमुख महलों में अगर हम बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट आता है अभेड़ा महल। अभेड़ा महल है कोटा ज़िले में है, जिसका निर्माण करवाया जाता है राव अभय सिंह हाड़ा के द्वारा। निर्माण कौन करता है? तो राव अभय सिंह हाड़ा। राव अभय सिंह हाड़ा अभय सिंह हाड़ा ने इस महल का क्या करवाया? निर्माण करवाया। तो ये आपको ध्यान रखना है, अभेड़ा का जो महल है इसका निर्माण राव अभय सिंह हाड़ा ने करवाया था। और किस नदी के किनारे? तो आपको ध्यान रखना है चंबल नदी के किनारे। चंबल नदी के किनारे, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उपनाम है जो परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा जाता है उपनाम से। तो इसे कहते हैं हाड़ौती का हवा महल। इसे क्या कहते हैं? हाड़ौती का हवा महल। हाड़ौती का हवा महल के उपनाम से जाना जाता है। वो कौन सा महल है? तो आपको ध्यान रखना अभेड़ा का महल, जो किस जिले में है? कोटा जिले में। किस नदी के किनारे है? तो चंबल नदी के किनारे, जिसका निर्माण राव अभय सिंह हाड़ा ने करवाया था। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है जग मंदिर। जग मंदिर है ये पिछोला झील के किनारे उदयपुर में जग मंदिर है। उसकी देख रेख में यहाँ पर जग मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है। तो ये जो जग मंदिर है कोटा ज़िले में, इसका निर्माण करवाया था महारावल दुर्जन साल ने। किसने करवाया था? तो महारावल दुर्जन साल ने इस महल का निर्माण करवाया था। यह आपको ध्यान रखना किशोर तालाब के पास में। किशोर तालाब के पास में, जिसका निर्माण महाराव दुर्जन साल ने करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी रानी बर्ज कंवरी के लिए। यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ध्यान रखना हवा महल। एक हवा महल है कोटा ज़िले में, जिसका निर्माण करवाया है अपने महाराव राम सिंह द्वितीय ने। महाराव राम सिंह द्वितीय ने। राम सिंह द्वितीय ने। नेक्स्ट आता है वेरी इंपॉर्टेंट है अबलामेणी का महल। अबलामेणी का जो महल है वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसका निर्माण करवाया था राव मुकुंद सिंह ने। किसने करवाया था? तो आपको ध्यान रखना राव मुकुंद सिंह ने। यह वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अबलामेणी का महल है कोटा ज़िले में, जिसका निर्माण किसने करवाया? तो राव मुकुंद सिंह ने करवाया था। यह वेरी इंपॉर्टेंट है, राव मुकुंद सिंह ने। इसका उपनाम है वो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है उपनाम। तो इसे कहते हैं राजस्थान का दूसरा व हाड़ौती का ताजमहल। उपनाम क्या है? राजस्थान का दूसरा व हाड़ौती का छोटा ताजमहल। छोटा ताजमहल वेरी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान का दूसरा ताजमहल या फिर हाड़ौती का छोटा ताजमहल के उपनाम से जाना जाता है। तो वो कौन सा महल है? तो आपको ध्यान रखना अबलामेणी का महल है, जिसका निर्माण राव मुकुंद सिंह ने करवाया था कोटा ज़िले में। कहाँ पर? कोटा ज़िले में। इसके अलावा कोटा में एक तो गुलाब महल है, एक रावठा महल है। गुलाब महल और रावठा महल, ये किस ज़िले में है? तो आपको ध्यान रखना है कोटा ज़िले में। नेक्स्ट हम बात करें तो झालावाड़ ज़िले के प्रमुख महलों में एक महल आता है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि काठ का रेन बसेरा महल किस ज़िले में? तो काठ का रेन बसेरा महल है, ये किस ज़िले में है? तो आपको ध्यान रखना है कोटा ज़िले में। किस ज़िले में है? कोटा ज़िले में। और किशन सागर झील के किनारे लकड़ी से निर्मित है।
अब काठ किसे कहते हैं? लकड़ी को कहते हैं। तो काठ का रेन बसेरा महल है, किशन सागर झील के किनारे है, लकड़ी से निर्मित है। इस महल का जो निर्माण है वो देहरादून की वन शोध संस्थान के द्वारा करवाया जाता है, लेकिन वहाँ उसके बाद में महाराजा राजेंद्र सिंह एक उद्योग प्रदर्शनी से खरीद कर झालावाड़ जिले में लेकर आते हैं। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। राव राजेंद्र सिंह है, ये आपको ध्यान रखना है। इसे कब खरीद कर लाते हैं? तो लखनऊ की एक प्रदर्शनी है, उद्योग प्रदर्शनी है, वो कहाँ पर? लखनऊ। कहाँ से लेकर आते हैं? लगभग बात आती है 1936 में। 1936 में लखनऊ से खरीद कर लाते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मित्रों, अगर हम बात करें तो हमारे पास में महल आता है अजमेर ज़िले के प्रमुख महल। किस ज़िले के महल हैं? अजमेर ज़िले के प्रमुख महल हैं। इसमें हम बात करें तो जहांगीर महल है। कौन सा महल है? जहांगीर महल है। एक आता मान महल, और मान महल है, इसका निर्माण करवाया था किसके द्वारा? आमेर के राजा मान सिंह ने। तो मान है, इसका निर्माण किसने करवाया था? आमेर के राजा मान सिंह ने करवाया था। इसका निर्माण करवाया था आमेर के राजा मान सिंह ने। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मान महल। एक आपको ध्यान रखना है रूठी रानी का महल। रूठी रानी का महल है, यह आना सागर झील के किनारे है। यह कहाँ पर है? इधर लिख देता हूँ, आना सागर झील के किनारे। आना सागर झील के किनारे है, रूठी रानी का महल है, अजमेर ज़िले में है। ये जो रूठी रानी है, यह नूरजहाँ की माँ अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र बनाने का आविष्कार है, वो यहीं पर किया था, आना सागर झील के किनारे रूठी रानी महल में। और रूठी रानी महल है, यह नूरजहाँ का है। एक आपको ध्यान रखना है सुजान महल। सुजान महल ये भी कहाँ पर है? तो आपको ध्यान रखना है तारागढ़ दुर्ग में है। यह कहाँ पर है? तो आपको ध्यान रखना है तारागढ़ दुर्ग में है। तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है सुजान महल। या आप इस अजमेर ज़िले के प्रमुख महलों को आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जहांगीर का मान रखने रूठी रानी नूरजहाँ 27वीं बार मानी। तो जहांगीर से आपको अच्छे से याद हो जाएगा, जहांगीर महल है वो अजमेर में है। मान, जहांगीर का मान, तो मान से मान महल है। रखने हेतु रूठी रानी, तो रूठी रानी आ गई, रूठी रानी का महल। और एक आपको ध्यान रखना सुजान महल। नेक्स्ट मित्रों, अगर हम बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है टोंक जिले के प्रमुख महल। यहाँ पर मुख्य रूप से एक आती है सुनहरी कोठी। इसका निर्माण पूछा जाता है। सुनहरी कोठी, इसका निर्माण किसने करवाया? वजीउद्दौला खान ने करवाया था। वजीउद्दौला खान ने 1824 में लगभग इसका क्या करवाते हैं? निर्माण करवाते हैं 1824 में वजीउद्दौला खान। और यह जो सुनहरी कोठी है, सीधा प्रश्न पूछा जाता है किस जिले में है? तो टोंक जिले में। किस जिले में है? टोंक जिले में है सुनहरी कोठी। यह 2 मंजिला इमारत है और इस कोठी का निर्माण वजीउद्दौला खान ने धार्मिक व राजनीतिक मामलों की चर्चा करने हेतु करवाया था। वजीउद्दौला खान सुनहरी कोठी में बैठकर धार्मिक व राजनीतिक मामलों की चर्चा करते थे। नेक्स्ट ध्यान रखना, ये जो सुनहरी कोठी है, इसके दायरे में एक महल आता है, उसका नाम है मुबारक महल। एक पीछे हम पढ़ चुके हैं मुबारक महल जो जयपुर में था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक आता है टोंक में, यह आपको ध्यान रखना है। यह सुनहरी कोठी के पास में है मुबारक महल, सुनहरी कोठी के पास में। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है बकरा ईद के दिन ऊँट की कुर्बानी दी जाती है। बस यही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बकरा ईद के दिन ऊँट की कुर्बानी किस महल में दी जाती है? तो मुबारक महल टोंक में दी जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है बूंदी जिले के प्रमुख महल। तो बूंदी में हम बात करें तो एक रंग महल है। बूंदी खाने से क्या आता है? मुख पर एक चमक आती है, रंग आ जाता है, तो रंग महल है, उससे हमें क्या मिलता है? सुख मिलता है। तो 2 आप आसानी से याद रखो, रंग महल और सुख महल। तो बूंदी में एक रंग महल है जिसका निर्माण करवाया था किसके द्वारा? महाराव छत्रसाल ने। निर्माण किसने करवाया? तो आपको ध्यान रखना है महाराव छत्रसाल ने। महाराव छत्रसाल ने इस महल का क्या करवाया? निर्माण करवाया। यह अपने भित्ति चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है।
ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको ध्यान रखना है भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भित्ति चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है और इस महल में शिकार के चित्र भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट मित्रों हम बात करें तो सुख महल है। सुख महल बूंदी में है। इसका निर्माण करवाया था विष्णु सिंह ने, महाराव विष्णु सिंह ने। महाराव विष्णु सिंह ने इस महल का क्या करवाया? निर्माण करवाया, जो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, महाराव विष्णु सिंह ने। जैत सागर झील के किनारे है। जैत सागर झील के किनारे। एक प्रश्न सीधा सा पूछा जाता है कि जैत सागर झील किस जिले में है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जैत सागर झील जो बूंदी जिले में, और इसके किनारे सुख महल है जिसका निर्माण महाराव विष्णु सिंह ने करवाया। इसके अलावा हम बात करें तो एक छत्र महल आता है, एक अनिरुद्ध महल आता है और एक उमेद महल आता है जो बूंदी जिले में। तो मित्रों ये थी आज की अपनी छोटी सी क्लास। नेक्स्ट मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।